के बिहारी तेरी आरती गंगा क्षेत्र से आए हैं तो गंगा मैया की दो चार बूंदे तो आएंगी ही। तो अमृत उन्होंने छीटा दे दिया, अमृत का वो तो आएंगे ही स्वाभाविक, क्योंकि हमारे जब परीक्षण जी गए थे तो मैंने कहा था गंगा मैया को भी निमंत्रित कर देना जब बिठूर पहुंचे थे। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने जिसने सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपके हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे दुखी दुखी
जीवन प्यारे आते आते हो ऐसी छवि अपने हृदय में बसाऊं। ऐसी छवि मन में बसाऊं। ओ ऐसी छवि अपने हृदय में बसाऊं। ऐसी छवि मन में बसाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास की प्यारी हो। मेरे मोहन जीवन मन हो। मेरे मोहन जीवन धनी हो। ऐसी युगल छवि हृदय में बसाऊं। प्यारी युगल छवि में बसाऊं। हे मुरली मनोहर तेरी आरती मनोहर तेरी आरती गाऊं। आरती तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल रासेश्वरी राधा रानी की जय हो। बोल श्री अनंत युगल सरकार की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। सरस्वती व्यासं ततो जयोदीरये। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीं अभेदं जड्डंधकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर सकल समारोपाज आज सभा के बीच में रखियो हमारी लाज। चाहे आप कौन रक्षा करेगा, क्योंकि आप तो आदि से अंत तक हमेशा एक रस रहते हैं। आप अविनाशी हैं, आपको कभी जाना ही नहीं है। आप ना जन्म लेते हैं ना आपकी मृत्यु होती है। अगर आपको ब्रह्म रूप से देखा जाए, हे परमात्मा, तब आप कैसे धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा चिंता न करो पांडवों, मैं भागवत के रूप में आकर विराजमान हो जाऊंगा। जब भी जहां भागवत होगी तो वृंदावन वही नजर आने लगेगा। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। कल कौन सी कथा हुई? दिव्य विवाह महोत्सव। यहाँ पर उपस्थित संत समाज भगवत ब्रह्म को भक्ति स्मृतिमती माताएं बहनें रन्य मुन्य बाल गोपाल समस्त ग्रामवासी सभी को अभिवादन करते हुए अभिनंदन करते हुए नमन करते हुए हम आप सभी लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यासीत भीष्म को विदर्भापतिर्महान् तस्य पंचाभरणा कन्यका चावरण। 5 वर्ष की कन्या ने, कल रुक्मिणी मैया का विवाह हो गया लेकिन सूक्ष्म कथा लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 5 वर्ष की कन्या ने भगवान के गुणों को सुना। क्या सुना? नारद ऋषि बता रहे हैं। नारद ऋषि की गोद में लिटा दिया गया कन्या को। जैसे ही रुक्मिणी मैया को गोद में लिटाया नारद ने, तो नारद के हाथ
रहे हैं। नारद ऋषि के हाथ कंपायमान हो रहे हैं। बोले माता रानी क्षमा करना, दुनिया की माताएं अपने पुत्र को गोद में लिटाती हैं, आज पुत्र माँ को गोद में लिटाए हैं, क्षमा करिएगा। जब कुंडली खोलने की बात आई, पूछने लगे इनके विषय में बताइए, इनका पुत्र कैसे, इनका परिवार कैसा होगा, इनका कुल कैसा होगा, इनका विवाह। बात आई तो नंबर 1 का काला होगा, माखन चुराने वाला होगा। शिक्षा की बात करो तो अंगूठा टेप होगा, गैया चराने वाला होगा। 4 वर्ष में भगवान ने गौचारण किया, 4 वर्ष में गैया चराने के लिए निकल पड़े। बोले कुल खानदान की बात बता दो, कुल खानदान की बात पूछो। तो नारद ऋषि ने कहा माता रानी क्षमा करना, मैं सब पोल खोल दूंगा। आज मुझे छूट दे रखी है आपने, ब्रह्मा पुत्र नारद बना के तपस्या के लिए भेजा है ना, तो तब करके मैं आप जैसी महारानियों के दर्शन कर रहा हूँ बालिका रूप में। महारानी जो कुल खानदान की बात करूं, जहाँ विवाह इनका होगा 2-2 बाप होंगे। कितने? 2-2 बाप। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दुई बापन के जाए। 2-2 बाप होंगे। एक जगह इनका जन्म होगा, दूसरी जगह इनका पालन पोषण होगा। अब रुक्मिणी मैया तो 5 वर्ष की बालिका है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, लेकिन राजा भीष्म की जो पत्नी है उनको मूर्छा आने लगी। कोई भी दुनिया की मां नहीं चाहती कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे खानदान में करूं जहां 2-2 बाप हो, ना कुल का पता ना खानदान का पता हो, पुत्र हो दूल्हा हो, एक भी पढ़ा लिखा ना हो, धन संपत्ति की कोई ठिकाना ना हो, नंबर 1 का चोर हो। बाद में कह दिया नंबर 1 का चोर होगा, ये कल बता चुके हैं। अब चोर नहीं होगा, चोर की तो बात छोड़ो, चोरों का सरदार होगा। बोलो गोविंद भगवान की। सज्जनों, जैसे ये बात को सुनी रुक्मिणी मैया दीवानी हो गई। 5 वर्ष की कन्या की वो छवि बस गई। राजा भीष्म की पत्नी घबराई, नारद ऋषि ने सांत्वना दी। बोले चिंता ना करो, आपको मूर्छा आई, हम समझ गए आपकी चिंता का कारण। आप ये देख रहे हैं, ये सोच रही है कि वो कोई पुरुष होगा। क्या लिखा है? महापुरुष ते चरणानि विंदम, पुरुषों का भी बाप होगा, सारे जगत का बाप होगा, सारे जगत का पिता होगा, महापुरुष होगा। कैसा होगा? जाकी रही भावना प्रभु मूरत वो युवान हो, सुंदर हो, धनवान हो। तो बोले सुन लो, अगर आप चाहेंगे नंबर 1 का कलूटा है, लेकिन आपकी भावना हुई कि हमें गोरा दूल्हा चाहिए, गोरा दामान चाहिए, तो गोरा दिखाई देगा, मोटा चाहिए तो मोटा दिखाई देगा। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जनकपुर में रंगभूमि पर पहुंचे, रंगमंडप पर पहुंचे, तो जितनी भी वहां माताएं खड़ी हैं, जितनी भी जनकपुर की सखियां खड़ी हुई है सीता मैया की, और जितने भी राजा खड़े हैं, जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही दिखाई दिए परमात्मा। जो पहलवान है उनको नंबर 1 के पहलवान नजर के आ रहे हैं, जो नंबर 1 का काला है उसको काले नजर के आ रहे हैं, जो कपटी है उसको कपटी नजर के आ रहे हैं। अगर आप छली हो तो छलियों के बाप हैं। जान गई माता। माता ने प्रणाम किया, रुक्मिणी मैया के मन में मूर्ति बसी। रुक्मिणी मैया ने पत्र भेजा और कल भगाकर रुक्मिणी मैया को ले गए और द्वारका के महलों के बाहर जैसे पहुंचे, तुरंत ही देवकी मैया ने कहा कहाँ से थे लाला, कहाँ गए थे, तुमने बतायो तो है ना। बोले मैया तिहारो बुढ़ापो आ गए हो, तो हमने सोचो कि बुढ़ापे में कोई रोटी बनाने का सहारो है नहीं, सो सुंदर सी बहू ले आए, एक बहू ले आए। बोले अरे दूर 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 महलों के अंदर प्रवेश वर्जित है। बोले क्यों? बोले हमारे कुल खानदान में भगी भगाई से कोई विवाह न करे और भगी भगाई महलों के अंदर न घुसे। तब द्वारका के मंडप के बाहर पिछजनों, द्वारका के महलों के बाहर ही मंडप गाड़ा गया। पिछजनों वहीं गर्गाचार्य महामुनि ने विवाह संपन्न कराया। फिर माता रुक्मिणी अंदर गए। कामस्तु वासुदेवांशो, ये कल का प्रसंग था। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राणिरुदग्धमन्नुना देहोपपत्तेये भूयस्तमेव श्रीवासुदेव प्रतिपात नमामि। रुक्मिणी मैया को देखकर समस्त देवता सिहा रहे हैं। धन्य है परमात्मा, अभी तक बाल लीला करते रहे और बाल स्वरूप में हमने आपके दर्शन करे थे। जैसे रुक्मिणी मैया बगल में विराजमान हो गई, ऐसा लग रहा है मानो करोड़ों कामदेव के अवतार बैठे। नारद ऋषि ने देखा, हे भगवान
क्या लीला है आपकी। अरे विवाह ही करना था तो लिखा है भागवत में, भगवान ने कैसा विवाह किया, पंडित जी को बुलाया नहीं, द्वारका में भले मंडप गाड़ा गया लेकिन पहले कैसे ले गए, भगा कर। और वो ऐसे नहीं लगाते, जब भगाया तभी ही गंधर्व देवताओं से कहा कि मैं आज गंधर्व विवाह की प्रचलन कर रहा हूँ, उसी समय गंधर्व विवाह किया, फिर वैदिक मंत्रों को उच्चारित करके पवित्रारोपण करके महलों के अंदर प्रवेश हुए। तो कौन सा विवाह लिखा है, राक्षसेन विवाहेन श्री भगवान सुतम, भगवान ने राक्षस विवाह किया। वेद में लिखा है, आप जो भी प्रस्ताव के मन में शंका में हो आप लिख लीजिएगा, उसका प्रमाण दे। दसम स्कंद में लिखा है कि राक्षसेन विवाह। ध्यान दें, एक माता पिता किसी वर को चुने और अपनी कन्या का विवाह उस दूल्हे के साथ में कर दे तो उसे कौन सा विवाह कहते हैं, वैदिक विवाह। भैया वैदिक लौकिक रीत से विवाह हुआ है, पंडित जी आए मंडप के नीचे मंत्र पढ़े गए, विवाह हो गया। दूसरा विवाह कौन सा होता है, गंधर्व विवाह। न माता के पास से मंदिर से विवाह करके एक बहू ले आए, दूसरा विवाह। तीसरा विवाह किसे कहते हैं, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कौन सा होता है, न माँ को पता न पिता को पता, माँ भी नहीं चाहता कि इस दूल्हे से कन्या का विवाह हो, और कन्या पक्ष के भी माता पिता नहीं चाहते कि कन्या का विवाह उस दूल्हे से हो, दूल्हा के माता पिता भी नहीं चाहते इससे विवाह हो। जब बरजोरी में जब कन्या को उठा कर ले जाया जाए उसे राक्षस विवाह किया जाता है। सुखदेव जी महाराज से राजा परिचित करे, धन्य परमात्मा, ये आप क्या बात, ये कौन सी कथा सुना रहे हो, अरे भगवान ने राक्षस विधा से विवाह किया। भगवान को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भक्तों की रक्षा के लिए जब भगवान सुअर बन के आ सकते हैं तो क्या राक्षस नहीं बन सकते। भगवान ने भक्तों की रक्षा से सुअर का अवतार दिया, क्या बन के आए, सूकर वेश में आए, जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य चुरा कर ले गया। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। लौट गया, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, ना पूछा कि मैं जा रहा हूँ महाराज। जैसे गया घर में इसने खूंटी पर उतार कर मणि को उठा। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं भादों के महीने में कलंकी चौथ का एक चंद्रमा निकलता है, उस चंद्रमा को जो देख लेता है तो कहते हैं उसको जीवन में एक चोरी जरूर लगती है। माताओं समझ जाइएगा, अगर चोरी लगी हो किसी को तो ये कथा जरूर सुने, कलंकी चौथ का चंद्रमा देख लिया जाता है तो इसी से उसका दोष मिटता है। सत्राजित गया, उसने अपनी मणि को उतारा और खूंटी पर टांग दिया। सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन। अच्छा, सत्राजित जाकर शयन कक्ष में सो गए तो प्रसेन ने बहुत दिन से प्रयास किया था, भैया से आग्रह किया था थोड़ी सी मणि मुझे भी पहना दो, थोड़ी मणि मुझे दे दो, मैं गांव में एक चक्कर लगाया हूँ। मानो घर में कोई गाड़ी आई हो या मोटरसाइकिल आई हो या 4 पहिया वाहन आया हो, अगर पुत्रों के हाथ में चाबी मिल जाए तो एक बार गाँव का चक्कर जरूर लगा देंगे, गाँव में जरूर दिखा देंगे। बोले ये मणि पहन के मैं एक बार गांव में देखा हूँ, गांव में घूमा हूँ, अपने मित्रों को देखा। बोले नहीं 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 नहीं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भी इस मणि को लेना चाहा था, मैंने देने को मना कर दिया। अगर तू पहन के जाएगा कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे कोई प्राण ले ले और मणि छीन ले जाए। जैसे ये बात कही सत्राजित का भाई नहीं माना, सो तो गए, सत्राजित शयन कक्ष में सो गए। रात में गया चोरी से खूंटी से मणि निकाली, मणि को धारण किया और घुड़साल से घोड़ा छोड़ा, सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर निकल गया। गांव में नहीं गया, जंगल में चला गया कि हम जंगल से घूमते हुए किसी गांव में जाएंगे, दूसरे गांव में सब कोई कहेंगे सत्राजित का भाई है, देखो कितनी सुंदर मणि पहने। वहां आया एक सज्जनों शेर ने घोड़े को खाया, घोड़े को मार डाला, सत्राजित के भाई को भी मार लिया और एक रीछ उस मणि को लेकर चला गया। अब रीछ कौन था इसके विषय में बाद में बताएंगे, लेकिन फिर पुनः वापस चलते हैं द्वारका। जब वो मणि चोरी हुई गई, मणि चोरी हुई तो सत्राजित घर से जब जैसे जगह प्रातःकालीन बेला में देखा कि मैंने खूंटी में मणि टांगी थी, मणि तो वहां दिख नहीं रही, कहाँ चली गई। घोड़ा देखा, घोड़साल में घोड़ा भी नहीं। भाई को देखा कि भाई लेटा होगा बगल वाले कमरे में, वहां देखा भाई भी नहीं, प्रसेन भी गायब। अब जान गया कि ये द्वारकाधीश की करतूत है, तीनों लोगों का स्वामी है, द्वारका का राजा है, द्वारका में विराजता है, बड़े लंबे ठाठ बाट हैं। एक राजा को जब मैंने मणि देने को मना कर दिया तो लग रहा है उसने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि चुरा ली। बड़ा चिंतित लेकर
उनकी पत्नी आई सत्यराजित की, बोले स्वामी स्वामी आज तुम्हें दुख किस बात का है, कारण क्या है, क्यों चिंतित लेटे हो? बोले सुनती हो, मुझे चिंता तो ऐसी है कि उसको बताया भी नहीं जा सकता, किसी से प्रकट भी नहीं किया जा सकता। अरे भगवान को कोई चोर कहे इसमें भी तो दोष लगता है। सत्यराजित डर रहा है कि तीनों लोगों का स्वामी अगर मैं कह दूंगा वो चोर है, ये बात शायद वहां पहुंच गई तो सत्यराजित वो समझ रहा है मुझे भी न मरवा दे वो। सत्यराजित ने कहा ये बात देखो ऐसा है, तुम मेरी प्राण प्रियात्मिका हो, बार बार मुझसे पूछ रही हो कि क्या चिंता सता रही है, क्यों दुखी लेटे हो? क्योंकि एक पत्नी के लिए पति के होठों में मुस्कान ही सबसे बड़ी प्रसन्नता है। बोलो गोविंद भगवान। सच्ची पतिव्रता स्त्री है, अगर पति को चिंता होती है तो वो पत्नी भोजन नहीं करती जब तक उसकी चिंता को मिटाने का कोई ना कोई उपाय न हो। सत्यराजित ने कहा कि देवी बता तो दूंगा, लेकिन ये बात तेरे अलावा किसी को पता ना चले। बोले मैं सच्ची सौगंध खा के कह रही हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, बताओ तो सही। बोले हमारे यहाँ जो सूर्य भगवान की तपस्या से मणि मिली थी, उस मणि को आपके देवर प्रसेन ने पहन लिया और रात में निकल गया, ऐसा मुझे एहसास हुआ है। लग रहा है द्वारकाधीश ने ही उसको मरवा के मणि को चुरा लिया। बोले ये कैसे कैसे माने हम? बोले एक बार उन्होंने आपातकालीन सभा बुलाई थी, समस्त द्वारका के मंत्री सेवक एकत्रित थे, मैं भी पहुंचा। तो उस समय द्वारका वालों ने कहा था कि ये मणि कृष्ण को क्यों नहीं दे देते, क्योंकि ये 7 बार सोना देती है, इसको आपको क्या करना है, राजा के पास पहुंच जाएगी। जैसे ये बात कही तो मैं गुस्सा में उठ के चला आया था, तो भगवान को ये बात खराब लगी, उनका अपमान हुआ, उनने मेरे भाई को मार कर मणि छीन ली। देवी ने कहा अच्छा। अब धीरे धीरे दूसरा दिन आया, से एक सहेली बगल वाली बैठने आई, जहाँ देखा कि सत्यराजित की पत्नी आज चिंतित है। बोली बहन बहन, अरे महारानी जी क्यों चिंतित हो, कौन सी बात है, अरे ग्वालियर क्यों चिंतित हो? उसने कहा सच्ची बात बताऊं तो मेरी पक्की सहेली हो, तो तुम्हें बता रही हूँ और किसी को ना बताना। उसने उस सहेली को बताया, दूसरी सहेली मिली, उसने कहा किसी से न बताना तो है मोरी सौगंध, उसको भी बताया। धीरे 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 पूरे गांव में बात फैल गई। अभी तो कहते थे सत्यराजित भगवान को चोर कहते थे, धीरे 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 छोटे छोटे बालक भी चोर कहने लगे। जहां से द्वारकाधीश का रथ निकले, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, चोर जा रहा है, यही है चोर, यही है चोर। ये बात माता रुक्मिणी के कानों में पहुंची। माता रुक्मिणी ने नारद ऋषि के मुंह से सुना था कि ये नंबर 1 का चोर होगा। नारद जी ने बताया था कि नंबर 1 का चोर होगा। जब गुणों को पूछा था कैसे गुण होंगे दूल्हा के, तो छोटी थी मैं, तब मेरी बाल अवस्था, मुझे ज्ञान नहीं था। तब नारद ऋषि ने कहा था नंबर 1 का चोर होगा। ये तो चोर नहीं, चोरों का बाप निकला, मणि चुराने लगा। तब फिर बाद में ये भी कह दिया था नारद जी ने कि मणि चुराएगा लेकिन माखन चुराएगा, लेकिन इसने तो मणि सोना चांदी भी चुराना शुरू कर दिया। हे भगवान मैं तो फंस गई, अब मैं करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्योंकि भक्ति आई थी, मैंने किस स्थिति में भगवान को पाया है ये तो मैं ही जानती हूँ। आगे भगवान ने देखा कि मुझे चोर चोर कहने लगे। भगवान से ना सहा गया, भगवान ने द्वारका के ग्वालों को बुलाया, 2-4-6 ग्वालों को सभा में एकत्रित किया और बूढ़े बुजुर्ग 2-4 लोगों को बुलाया। क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग अगर समाज में कोई बात कह दे ऐसा नहीं ऐसा है तो वो बात मान ली जाती है बुजुर्गों को। बोले इन बूढ़ों को लेकर मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मैं अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगा जब इनकी मणि लेकर आ जाऊंगा। कौन हार में तनको चल भय, मेरे बांके बिहारी, चलन लगे साथ में कृष्ण मुरारी, चलन लगे साथ में। कोई भी मनुष्य अगर पति को अगर गलत बोल दे, कटु शब्द बोल दे, अपमानित कर दे, वो अपमान को सहन कर लेगा, क्योंकि कमजोर है, लड़ने लायक नहीं है। लेकिन अगर घर में आता है पत्नी अगर प्रेम से बोल दे तो वो सारी समस्या भूल जाता है, टेंशन उसकी खत्म। बाहर से थका मांगा आया है और पत्नी आई, शाम को 1 लोटा जल ले आई, बोले स्वामी जल पीजिए। जैसे पत्नी के हाथ का जल पिया, गुस्सा शांत, क्रोध शांत, टेंशन फ्री। हमारी देवी जी चंद्रमुखी प्रसन्न है, चंद्रमुखी कहीं सूर्यमुखी न बने, बस इतना भर बना रहे। जैसे आए भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया के पास जब पहुंचते हैं, परमात्मा तुरंत चांदी के गिलास में जल लेकर आती है और दुग्ध पान कराती है, दुग्ध लेकर आती है चांदी के गिलास में।
लेकिन आज तो जल को भी ना है पूछो, राम राम भी ना है कि राधे राधे भी नहीं किया। जब देखा कि मेरी अर्धांगिनी जिसके पीछे मैंने देवकी मैया की भी परवाह नहीं की, मैंने बसदेव जी को भी नहीं सोचा, संसार को भी नहीं सोचा, द्वारका वालों को भी नहीं सोचा, और भगा क्यों ले आया वही अर्धांगिनी। इतना मैं चाहता हूँ रुक्मिणी आज मुझे जल भी नहीं पिला रही, कारण क्या है? जैसे भगवान ने कहा कि प्रिये सुनती हो, तुम क्यों चुप हो, क्यों शांत हो? बोले दूर दूर। आज भगवान के आंसू बहे हैं, भगवान मंद मंद मुस्कुराने वाले हैं। आज भगवान के अश्रु प्रपात हुआ। भगवान जान गए कि जिसको मैं मनसा वाचा कर्मणा जिसका वर्ण करके लाया हूँ, जो मुझे 5 वर्ष की अवस्था में ही मुझे परमात्मा को पति रूप में चाहती थी, आज मैं इसको भगा कर लाया और विवाह किया था द्वारका में आकर। आज वही मुझे जल नहीं पिला रही, वही मुझसे टेढ़ा बोलती है। बोले तुम नंबर 1 के चोर हो, छलिया हो, छलिया हो। मैंने नारद ऋषि से सुना था कि तुम चोर हो, नंबर 1 का चोर होगा तुम्हारा दूल्हा। फिर बाद में नारद ऋषि ने बातें बना दी थी, पंडित भी बहुत बातें बना देते हैं। उन्होंने कहा चोर तो होगा लेकिन ऐसा वैसा चोर नहीं होगा, माखन चुराएगा। लेकिन उनने इशारे में समझा दिया तो चोर था। हमें ये पता नहीं था कि सोना चांदी भी चुराओगे और मर्डर भी कर दोगे, मार भी दोगे। तुमने मार भी दिया सत्राजित के भाई को। भगवान को आघात हुआ, हृदय आघात हुआ, बहुत कष्ट हुआ। द्वारकाधीश गए, द्वारकाधीश ने 4 बुजुर्गों को साथ में लिया। बोले मैया, क्योंकि मैया रो रही है कि बुढ़ापे में तो मुझे लाला प्राप्त हुआ है। 1 दिन का लाला था, उसको डलिया में लेटा के ले गए थे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ दिया था बसदेव जी ने, नंद के यहाँ छोड़ाए थे, यशोदा के यहाँ पालन पोषण हुआ। अब मुझे लाला वो प्राप्त हुआ तो लाला को फिर लिए जा रहे हैं। ए लाला कहाँ जा रहे हो? बोले मैया तुम घबराओ मती, मुझको मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मैं जब तक ये सुमंतक मणि को ढूंढ के नहीं ले आऊंगा तब तक लौट के नहीं आऊंगा। 4 बुजुर्ग साथ में गए तो मैया ने रेशम के पटका में पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी माखन मिश्री सब बांध दिया, बाजरे की रोटी। बेटा जब तुझे भूख लगे तो ये पकवान है, इसको खा लेना, भूख में शरीर को न तपाना। कन्हैया चलते गए चलते गए चलते गए, जैसे जंगल के मध्य में पहुंचे तो उनको क्या दिखाई दिया? एक सफेद रंग के घोड़े का आधा धड़ दिखाई दिया, आधा शरीर कटा हुआ डला है, जैसे किसी पशु ने खाया हो। जाने गए किसी पशु ने इस घोड़े को पाया है, ये तो सत्राजित का घोड़ा है। आगे गए तो प्रसेन की आधी टांग मिली, उसका अंग टूटा हुआ कटा हुआ मिला। जान गए कि पशु ने इनको मारा है सत्राजित के भाई को। बोले अब हमें इनसे क्या लेना देना है, हमें तो मणि से मतलब, मणि मिल जाए हम लेके जाएं और सत्राजित को बताएंगे कि मैं चोर हूं कि तुम नंबर 1 की कपटी हो। 4 बूढ़े साथ में है, चलते गए चलते गए। आगे देखा सत्राजित के भाई का मुंड डला हुआ है और मणि को लेकर तो कोई और चला गया। वहां तक तो दिखाई दिए शेर के पैर, शेर के पैर बने हैं, शेर ने ही प्रहार किया था। या आगे जब देखा तो जहां सत्राजित के भाई का मुंड डला है वहां से रीछ के भालू के पैरों को देखा। जंगल में जैसे बारिश हो जाती है तो पैर नहीं बन जाते चलने में मिट्टी में, उस मिट्टी में देखा यहाँ से रीछ के पैर बने हैं। उन रीछ के कदमों को देख देख कर धीरे धीरे भगवान बढ़ते चले गए। एक विशाल गुफा दिखाई दी, भगवान उसमें प्रवेश करने लगे। काली काली अंधेरी गुफा, भगवान जैसे जाने लगे 4 बूढ़ों ने कहा लाला रुक जाओ, द्वारकाधीश रुक जाओ रुक जाओ। न पता उसमें कोई प्रेत न रहता हो, कोई राक्षस न रहता हो जो तुम्हें खा डाले, तुम तो सुकुमार कोमल हो, वो क्या जाने कि भगवान है सारे जगत के बाप। अंदर जब घुसने लगे बोले तुम चिंता न करो, 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, और 15 दिन का ही हम भोजन लेकर आए हैं, और 15 दिन बाद भोजन भी खत्म, और 15 दिन बाद मैं ना निकल के आऊं अगर गुफा से तो समझ लेना मैं भी खत्म। द्वारका के 4 लोग इंतजार करते रहे, गुफा के अंदर प्रवेश किया। चलने लगे हैं प्रिय मेरे श्यामा, कुंज की गलियों में डोलत जो कुंज की गलियों में डोले हों, फूलन कैसे जामे सोए, काऊ के टूक न माखन मांगे। वो किसी का टूक और माखन नहीं मांगते, वो तो प्रेम में चले जाते हैं। ऐसे कन्हैया जब गए चलते गए तो वहाँ एक पालने में काली काली एक पशु की पुत्री लेटी हुई थी, जो पालना ढूंढ रही थी लकड़ी के पालने में। कन्हैया ने देखा
4 बूढ़े बाहर खड़े, उनको कह दिया था 15 दिन तक उठना। 4 बूढ़े बाहर खड़े, जैसे देखा कि एक पुत्री, पशु की पुत्री लेटी हुई है, कोई बच्चा लेटा हुआ है, गए पास में, वहां लटकी थी सुमंतक मणि पालने के ऊपर, पालने की लकड़ी में बंधी हुई थी सुमंतक मणि। भगवान प्रसन्न हो गए, अरे पा गए, बस इसी मणि की तो चिंता थी, इसी मणि ने ही तो हमें चोर कहलाया है। आगे पहुंचे, उस मणि को छोड़ने लगे। ध्यान देना, द्वारका में चोर कहें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समस्या तो वहां खड़ी हो गई कि पशु भी चोर कहने लगे। पशु की पुत्री बोली, चोर चोर पिताजी, चोर चोर, ये मणि चुरा रहा है चोर। तुरंत ही वो रीछ दौड़े हुए आए और भगवान के हाथों को पकड़ लिया। द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया, युद्ध होता गया। 1 महीना हुआ, कभी सज्जनों भगवान कृष्ण जी नीचे, कभी जामवंत जी ऊपर, कभी जामवंत जी की रीछ नीचे, कभी भगवान ऊपर। 3 महीने तक युद्ध चला और युद्ध करते करते 3रे महीने तक भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो रक्त बमन करने लगे। बोलो गोविंद भगवान। ये रीछ कौन है सज्जनों? रीछ की हिम्मत है जो भगवान से युद्ध कर ले, वो भी द्वंद्व। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, काल न बाका कर सके चाहे जो जग बेड़ी हो। जिसकी कृपा होने पर दुनिया का कोई शत्रु भी बाल बाका नहीं कर सकता। रामचरितमानस में लिखा है कि जिनकी कृपा होने पर दुनिया, सारा संसार, दुश्मन भी प्रेम करना शुरू कर देते हैं। राम की हो जैसे पहुंचे अंदर, पालने से मणि को छोड़ा, रीछ ने हाथ में हाथ मिलाए, द्वंद्व युद्ध चलने लगा। अब ध्यान दें, जो भी कथा लेंगे, जो भी वृत्तांत लेंगे, एक एक बारीकी से एक प्रश्न को मैं हल करता चलूंगा। रीछ कौन था? भगवान के पशु से क्या युद्ध हो सकता था? पशु की हिम्मत है जो लड़ने? अरे बड़े बड़े राजा, अधिराजा, महाराजा सब त्रेतायुग में भगवान श्री राम यज्ञ मंडप पर खड़े हुए थे, रंगभूमि पर विशाल धनुष रखा था। अनेकों राजाओं ने, कुछ ने तो धनुष तोड़ने का प्रयास किया और कुछ ने छुआ ही नहीं। कुछ ने सोचा कि ऐसा ना हो हम धनुष पकड़ेंगे और शायद नहीं टूटा, जब बड़े बड़े दिग्गज राजा नहीं तोड़ पाए, हमने अगर छुआ तो अपमान ना हो जाए। जिनके सामने पिछड़ों सारी प्रकृति का कोई पत्ता नहीं हिल सकता, जिनके इशारे के बिना, जिनके आदेश के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि रचना नहीं कर सकते, जिनकी आज्ञा के बिना भगवान भोलेनाथ भी संहार नहीं कर सकते, ऐसे जगत के जगताधार से आज पशु लड़ाई कर रहा है, रीछ लड़ रहा है। रीछ कौन थे? ये त्रेतायुग के जामवंत जी महाराज। बोले जामवंत जी महाराज की। जब लंकापति रावण से युद्ध हुआ भगवान श्री राम जी का, भगवान श्री राम जी का युद्ध हुआ तो लंकापति रावण से विजय प्राप्त हो गई। उद्धार किया लंकापति रावण को, उद्धार किया। फिर इसके बाद भगवान श्री राम का राज तिलक हो गया। जब राज तिलक हो गया तो सभी लोग बैठे, नल, नील, द्विवेद, मयंद्र, अंगद, वित्ताची, दधिमुख, केहर, हनुमान सब बैठे। सबसे पूछा गया, क्यों रे नंदी, तुम्हें युद्ध में आनंद आया? बोले हाँ प्रभु, अरे इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। बगल में राजमाता विराजमान हो गई है, जगत की जननी। पहले आप अकेले शोभा देते थे जंगल में, आज हमारी माता जी बगल में विराजमान है। आज माता से पिता के दर्शन करते हैं और एक पुत्र के लिए क्या प्रसन्नता है। माता पिता प्रेम से अगर जिस घर में बात करते हो तो लिखित में दे रहा हूँ, उसके पुत्रों के संस्कार बहुत सुंदर बन जाते हैं। और जिस घर में माता पिता क्यों क्यों करते रहते हैं तो उनके बच्चा भी क्यों क्यों करने लगते हैं। बोलो गोविंद भगवान। देखिए व्यासपीठ है, व्यासपीठ में बोलने वाला मैं नहीं हूँ। जब तक मेरा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा है तब तक मैं बोलूंगा। यही कथा आप नीचे सुन लेना, वो चीज नहीं मिलेगी।
जामवंत जी महाराज बैठे हुए थे, सबसे पूछा, नलनील से पूछा, द्विदीप से पूछा, महेंद्र से पूछा, हनुमान जी से पूछा। हनुमान जी बोले महाराज क्या आनंद आया, आपने बड़े बड़े राक्षसों का पल भर में संहार कर दिया। बाद में जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी से कहा आपको लंकापति रावण से जब युद्ध हुआ आनंद आया, हमने विजय प्राप्त की? बोले सारे आए। बोले नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बोले बिल्कुल नहीं आया। बोले अरे सभी बानर, सभी नर, सभी देवता पुष्प बरसा रहे, सभी आनंद ले रहे, कह रहे माता जी आ गई, माता जी बगल में विराजमान हो गई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्यों आनंद नहीं आया? बोले महाराज मुझे आपने बुढ़ा समझ लिया, वृद्ध समझ लिया था। जैसे हमारे परीक्षित जी बैठे हुए हैं, आप लोग बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो कभी ये मत मानना कि बूढ़े हैं, जाने दो, ये ना समझना। ध्यान दें, बूढ़े जो पल भर में काम बना सकते हैं वो आजकल के युवा नहीं बना सकते। लेकिन समस्या तो वहाँ खड़ी हो जाती है, आजकल के युवा कहने लगते हैं कि हमारे यहाँ एक सठिया गया है, बुढ़ा बैठा है ना, उसने सारा काम बिगाड़ दिया। अरे सठिया तो आप गए हो आधी उम्र में, कि बुजुर्गों को, तुम बूढ़ों को बेबुद्धि का समझ रहे हो, उनको पागल समझ रहे हो। पूछा जामवंत जी महाराज आपको आनंद आया? बोले नहीं आया। बोले क्यों? बोले महाराज भगवान की सेवा चल रही हो, 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाला जामवंत तुम्हारे सामने बैठ गया हो, और आपने एक पुत्र को जाने ही नहीं दिया बूढ़ा समझकर कि जाओ तुम्हें भी युद्ध में सहयोग करो। आपने तो ये कह दिया था कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, मंत्री बूढ़ा मंत्री है, बस उसको आशीर्वाद देने दो। बोले मैं शांत बैठा रहा। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात, चिंता ना करो। हमारे यहाँ श्री सरकार स्वामी आश्रम में श्रीमन्नारायण जी भक्तमाली जी का आगमन होता था प्रतिवर्ष। जब मैं बहुत छोटा था, जब अभिषिक्त नहीं था आश्रम में, मैं जाता था, जब रउआ सरकार में पढ़ता था, आना जाना रहता था, तब मैंने एक कथा सुना था। उन्हें एक बात बोली थी, वो बात मेरे मन में चढ़ गई। कहते थे ओ दुनिया वालों, प्रेम तो करो तो प्रभु श्री राम से, प्रेम करो चाहे बैर करो, जो करो तो प्रभु श्री राम से। अगर दुश्मनी करोगे तो कहोगे कहाँ है वो राम, कहाँ है वो कृष्ण, कहाँ है वो राम। तो भगवान कहते हुए कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अरे छोड़ दो इस बातों को, अपने पुत्र का नाम रोकी ढोकी पप्पू ढप्पू लप्पू न रखाओ। अपने पुत्र का नाम भी अगर रामलाल, कृष्णलाल, गोविंद गोविंदा, हरे राम, मुरारी, कृष्ण मुरारी, ऐसे ही नाम पहले रखाए जाते थे। आजकल तो मॉडर्निस्ट नाम रॉकी। एक जगह अभी लखनऊ में तेलीबाग में मेरी कथा हो रही थी, लखनऊ गए थे तो उनके कुत्ते का नाम था टॉमी और पुत्र का नाम भी टॉमी। उनने बुलाया टॉमी, तो हमने सोचा ये कुत्ते को बुला रहे, हमने कहा रहने दो यहाँ ना बुलाओ। बोले टॉमी पैर छुओ महाराज आए हैं, तो हमने कहा लग रहा कुत्ते को बुला रहे, हमने कहा यहाँ ना बुलाओ। इस प्रकार की स्थिति, अगर पुत्र का भी नाम रख लिया रामलाल और कृष्ण नाम भगवान के नाम से जुड़ा हुआ, तो भी आप 10 बार तो बुलाएंगे ही। रामलाल सानी बना दो, रामलाल गाय दे दो, रामलाल पानी ले आओ, रामलाल पढ़ाई करो। कितनी बार नाम हो गया, कितनी बार नाम ले लिया आप लोगों ने? कम से कम पुत्र के बहाने आपने 12 बार, 10 बार, 50 बार नाम ले लेते। जामवंत जी को कह दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्या कह दिया? जो इच्छा करी हो बनवारी, जो इच्छा करी हो बनवारी, प्रभु प्रकाश कसुरे रघुनारी, प्रभु प्रकाश कसुरे रघुनारी। जो इच्छा करे प्रभु मनमानी, जो इच्छा मुझको इतनी सजा
कीजिए। बोले क्या? बोले मुझको भी ऐसी सजा दीजिए। बोले क्या सजा? मुझे भले ही लाडली अब कृपा कीजिए, लाडली करने लगना। अहम देवस्य सवितुर द्विता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्तु। कितने विवाह हो गए? दो। किसके किसके साथ भगवान कृष्ण का विवाह? पहला रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ। जब मणि को लेकर पहुंचे द्वारका में, सत्राजित नाम के ग्वाला को बुलाया। अरे सत्राजित, देख तेरी मणि, जिस मणि के पीछे तूने मुझे चोर चोर कहा था, आज मैं चोर हूं कि तेरा हृदय चोर है, तू कपटी है। जब बुलाया सत्राजित को, मणि दे दी, ले अपनी मणि। अरे इस परमात्मा को धन की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है। जब मणि को लौटा दिया, सत्राजित रोने लगा। बोले महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने कितना बड़ा पाप किया, मूर्खता के कारण आपको चोरी लगा दी, आपको मणि का चोर कहा। अब सत्राजित ने सोचा मैं इनको क्या करूं, इनको कैसे प्रसन्न करूं परमात्मा को। सो उन्होंने क्या किया, अपनी कन्या सत्यभामा का हाथ पकड़ा और पकड़ कर जाकर थमा दिया भगवान गोविंद को। भगवान के कितने विवाह हो गए? तीसरा विवाह। 3 विवाह हो गए। लिखते जाइए कापी में, कापी पेन से लिखते जाइए, पूरी कापी भर जाएगी, लेकिन भगवान का विवाह पूरा नहीं होंगे। बोलो गोविंद भगवान की। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। और जब विवाह हो गया तो दहेज अब देना है, कैसे दें? वैसे दहेज कथा बंद है, ये कथा यूट्यूब लाइव चल रही है, पीछे जो सब लोग देख भी रहे होंगे। तो दहेज कथा की बात नहीं कर रहा। दहेज उसे कहते हैं जिसको हम मांग के ले ठहराएं कि इतने लाख रुपया दोगे तब हम अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब तुम्हारी कन्या को अपनाएंगे, वो तो दहेज है। अगर कोई सामर्थ्य के अनुसार प्रेम से दान देना चाहता है, वो दहेज नहीं होता, दहेज नहीं होता। भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, सो आज प्रेम का दहेज रूपी सुमंतक मणि को साथ में दे दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन भगवान ने लिया, बोले इस कलंकिन सुमंतक मणि को तो मैं लूंगा ही नहीं सत्राजित, तुम्हारी पुत्री को तो अपना रहा हूं। फिर सत्राजित को वापस लौटा दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का चौथा विवाह हुआ सज्जनों, अर्जुन की बहन सुभद्रा के साथ। बोलो सुभद्रा मैया की। तो ऐसे विवाह हुआ कि अर्जुन ने अपनी बहन को स्वयं भगवाया भगवान कृष्ण के साथ, क्योंकि पता है कि आज नहीं पूर्व काल से ये तपस्या कर रही है परमात्मा को पाने के लिए। वो परमात्मा सामने है, तो क्यों ना गोविंद के साथ अपनी बहन का विवाह कर दें। 5वां विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ। अरविंद नाम के राजा थे वो भी सज्जनों, अरविंद और विंद नाम के राजा थे। वो बड़े प्रेमी भाई थे, बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से। दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा। मित्रवृंदा और जो परम सुंदरी थी, उस मित्रवृंदा का 5वां विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ। फिर इसके बाद नग्नजिति नाम के राजा थे। नग्नजिति राजा के यहाँ एक शर्त रखी गई, जैसे भगवान का स्वयंवर रखा गया था कि जो इस कठोर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता मैया का स्वयंवर होगा, विवाह होगा, ये सुंदरी मिलेगी। इसी प्रकार नग्नजिति के नाम के राजा ने कह दिया था कि मेरे पास 7 बैल हैं जो बड़े चंचल हैं। इन 7 बैलों को नाथ जानते हैं, ध्यान से सुने, नाथ जो नाक के अंदर से रस्सी डालते हैं, घोड़ा के भी इसके घोड़ा के लगाम होती है बैलों के नाथ। जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं भगवान अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तो नग्नजिति की सज्जनों, नग्नजिति की जो राम के जो राजा थे, उनकी कन्या का नाम सत्या था। सत्या का विवाह बैलों के नाथने के कारण एक साथ भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। कितने विवाह हुए? 6। 7वां विवाह किसके साथ हुआ? सज्जनों, राजाधिराज
राज देवी स्वयं नारायणी ही भद्रा के नाम प्रकट होकर आई थी। भद्रा का विवाह 7वां विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ। 8वां विवाह पिछजनों लक्ष्मणा के साथ हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया। कितने विवाह हो गए? 8 हो गए। बस दहेज तैयार रखना, विवाह भर होने से काम नहीं चलता। बोलो गोविंद भगवान। अरे एक बहू के लिए कितना सामान लगता है? 16,108 आई है, उनकी व्यवस्था तो करनी ही होगी। सो काल डलैया बिजना चला दिए हैं, हम एसी बंद करेंगे और गाड़ी में बिजना डलाते हुए चले जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया की। 8 विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके मन में विचार आया कि द्वारका का जो राजा है उसने 8 विवाह किए हैं, मैं भी तो राजा हूँ। भौमासुर सोचता है मैं भगवान सूर्य का वरदानी हूँ, ब्रह्मा का वरदानी हूँ, क्या मैं विवाह नहीं कर सकता? मैं 20,000 विवाह करूंगा। एक साथ जब 20,000 कन्याओं को मैं कारागार में इकट्ठा कर लूंगा। जिस राजा को ऊपर आक्रमण बोलता है बड़ा बलशाली है, ब्रह्मा का वरदानी है, और जैसे आक्रमण बोलता है तो ना उनका धन छीनता है, ना उनकी संपत्ति छीनता है, ना उनका राज वैभव छीनता है, कन्या छीन लेता है, केवल पुत्री छीन लेता है सुंदरी को, और विवाह नहीं करता, इकट्ठा कर देता है। कहाँ भेज देता है? कारागार में, जेल में। जेल में ही उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था है। धीरे धीरे उसने 16,100 कन्या इकट्ठा कर ली। नारद ऋषि ने सुना, हे भगवान देखो तो कितनी सुंदर सुंदर सुकुमारी कन्याएं, राजपुत्रियां जेल में बंद है, और जेल में बैठे बैठे ना अन्न खाती है, ना जल पीती है, रो रही है, बेचारी मर जाएंगे, उनके प्राण चले जाएंगे। तो नारद जैसा दयालु बाबा और कहाँ हो सकता है? नारद ऋषि पहुंचे भगवान के पास। नारायण नारायण श्री हरि, हे त्रिलोकीनाथ, आपके चरणों में प्रणाम। हे योगेश्वर, मैंने सुना है कि भौमासुर नाम का दैत्य 16,100 कन्याओं को कारागार पर बंद किए हैं, और जब 20,000 हो जाएंगे तब उनके साथ विवाह करने का उसने संकल्प लिया। बोले आओ, हमें आज ही पता चला है। बोले चिंता ना करो नारद, मैं भी जाता हूँ। और बोले हे पता है गोविंद आपका जन्म कहाँ हुआ? बोले जेल में। बोले जेल में ही बैठी है। जैसे जेल की बात सुनी तो भगवान दौड़े चले गए। उदाहरण, भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? जेल में। और जो 6 महीने की सजा भोग के आए उससे पूछो कैसा लगा? अरे भगवान के घर में रहे, कैसा लगे? चलो भगवान का ही घर है वो जेल। जेल में अगर कोई बंद है और वहां अगर 2-4 माला उसने सटका ली रोज, तो कहते हैं भगवान का मिलना निश्चित हो जाता है। जेल किस लिए बनाई गई है? जेल इस वजह से बनाई गई है कारागार। कारागार माने अनुशासन, कारागार माने दंड, कारागार माने अनुशासन। जब कारागार में कोई भी छलिया, चोर, डकैत, कोई भी ऐसा व्यक्ति धन चुराने वाला, वो भी छीनने वाला, मर्डर करने वाला जेल में चला जाता है, तो जेल में जाने के बाद वो सुधर के आता है, सुधार ही हो जाता है उसका। लेकिन जैसे जेल में एक कन्याएं गई, कन्याओं ने सोचा अब तो बात बिगड़ जाएगी, अब गोविंद जेल के अंदर थोड़ी बचाने आएंगे। नारद ऋषि वहां कृष्ण जी से कहे आए, यहाँ कन्याओं के पास गए, हे राजकुमारी राधे राधे, आपको प्रणाम। नारायण नारायण, मैं ये क्या देख रहा हूँ? 16,100 कन्या जेल के अंदर बंद है, तुम्हें कौन ले आया? बोले भौमासुर नाम का पापी ले आया है। 20,000 कन्याओं को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। जब 20,000 एक साथ हो जाएगी सबके साथ विवाह करेगा। तो बोले तुम चिंता ना करो, जेल में भगवान को पुकारो, वो उनका घर है, वो तुरंत दौड़े चले आएंगे। तो आप सभी लोग पुकारिए, इन कन्याओं को और मुक्त कराएं, फिर इसके बाद आगे कथा बढ़ेगी। गोविंद चले आओ, खासकर कन्याएं और सभी माताएं जरूर बोलेंगी, क्योंकि माताओं पर संकट है। गोपाल चले आओ, चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। क्यों? जानती हैं कि भगी भगाई का दुनिया में कोई साथी नहीं होता। दुनिया वालों को पता चल जाए कि ये कन्या फलाने के साथ में भग गई थी, चली गई थी बिना माता पिता के आदेश से, उसको कोई स्वीकार करता है क्या? समाज की नजरों में वो कन्या गिर जाती है। अब इस कन्या को कौन स्वीकार करेगा? बोले देवियों ने कहा, उन कुमारियों ने कहा, हे गोविंद अब हमें कोई पत्नी बनाएगा नहीं, हमें कोई बहू बनाकर घर नहीं ले जाएगा, अब हमें बहू बना लो, आप ही अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान ने सब कन्याओं को एक साथ बैठाया, कोई नहीं दिखाई दिया, कोई पंडित नहीं दिखाई दिए, तो नारद ऋषि खड़े बोले बोलो मंत्र,
सर्वेषां राजकन्यायां प्रियात्मिका वधूं भवेत्, प्रियात्मिका वधूं भवेत्। सभी कन्याओं को बैठाल कर एक साथ विवाह कर लिया। हे भगवान, अब तो पूरे एगोटा में एक एक घर चाहिए भगवान को रहने के लिए। 16,108 विवाह हुए, 16,108 बहुओं को लेकर आए। नारद ऋषि को मन में चिंता है। नारद जी ने सोचा कि धन्य है परमात्मा। दुनिया वालों को जब चिंता होती है, कोई अपने पुत्र को कापी लेने जा रहा है, कोई पेंसिल लेने जा रहा है, किसी के गेहूं कमजोर हुए तो बोले इस साल में खाने को कहाँ से खरीदूंगा, भरुआ के बाजार में गेहूं खरीद रहा है। किसी की सिंचाई होनी है, पानी की व्यवस्था कर रहा है। किसी की बिटिया की शादी है तो यहाँ से कमा के ला रहा है, वहाँ से कमा के ला रहा है। कोई माँ बाप माता पिता किस प्रकार अपनी बेटी और बेटे का विवाह करता है, ये भी तो ध्यान दो। यही तो है सबहि न चावत राम गोसाई। भगवान सबको नचा रहे हैं, तो वहाँ से नचने से अच्छा है कि सामने नच लो भगवान के, तो वहाँ नचना बंद हो जाएगा। 84 लाख लोगों में नचने की जरूरत नहीं है। कन्याओं ने जान लिया कि भगवान ने हमें अपना तो लिया। नारद ऋषि ने सोचा कि एक पत्नी से तो आदमी परेशान है, जिसके पास 16,108 हो तो उसकी क्या स्थिति होगी। भगवान को तो नौकर बन के रहना पड़ता होगा। कहते नहीं है 3 बीबी का जो पति होता है वो बीबी का गुलाम होता है, जोरू का गुलाम होता है। तो बोले गुलाम होगा ये तो। नारद ऋषि के मन में चिंता हुई। नारद ऋषि स्वर्गलोक से आए, ब्रह्मलोक से, और जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले रुक्मिणी मैया के महल में पहुंचे। रुक्मिणी मैया के आ गए, ना कुछ नहीं बोले, शांति से छुपके कदम से गए कि देखो थोड़ा भगवान कहीं ऐसा तो नहीं जो रुक्मिणी मैया झाड़ू लगवा रही है। कहीं कहीं तो ये स्थिति हो जाती है, सोशल मीडिया में तो रोज देखते होंगे कि जब तक हम झाड़ू नहीं लगाते तब तक हमें रोटी नहीं मिलती। हमारी महारानी जो ऐसी, तो कहीं ऐसा तो नहीं भगवान कृष्ण झाड़ू लगाने में लगे हों। जब गए तो प्रद्युम्न को खिला रहे हैं भगवान कृष्ण, माता रुक्मिणी सुंदर भोजन प्रसाद बना रही है, मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं। नारद ऋषि ने कहा चलो ये एक पुत्र की बात है, एक पुत्री की बात है, एक बहू को मैंने देखा। आगे गए, बोले अब जामवंती के यहाँ देखें, अरे 16,108 जिसकी बीबी हो, पत्नी हो, उनके यहाँ कैसे जाता होगा कृष्ण। आगे गए तो जामवंती मैया के पास। जामवंती मैया सुंदर कथा सुन रही है, भगवान गोविंद कथा सुना रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सत्यभामा के पास गए, सत्यभामा के महल में। सत्यभामा के यहाँ भी यही देखा, सत्यभामा मैया चरण दबा रही है, भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं। आगे पहुंचे मित्रवृंदा के यहाँ, मित्रवृंदा पंखा डुला रही है, भगवान कृष्ण शयन कक्ष में लेटे हैं, मंद मंद। एक को देखा नारद ऋषि ने, 2 को देखा, 3 को देखा, 4 को देखा, 5 को देखा, 100 को देखा, 108 को देखा। और जैसे ही 108 के बाद 109 देहरी में जा रही थी, लग गया चपेटा, धड़ाम से जमीन में गिर गए नारद जी। नारायण नारायण, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, मैं तो छुप के आपकी कला को देख रहा था कि आप हंसते हैं कि रोते हैं पत्नियों के साथ। 16,108 है, मुझे छोड़ना प्रभु, मुझे क्षमा करना। नारद ऋषि ने कहा घबराओ नहीं। भगवान ने कहा नारद ऋषि घबराओ नहीं। अरे बेटा नारद आओ सही, आओ तो अंदर। अरे किस लिए आए हो। भगवान जान तो गए कि ये मेरी परीक्षा ले रहा है। तो भगवान की और संतों की दुनिया वालों परीक्षा कभी नहीं लोगे। हाथ उठाकर बताइए, कभी भगवान पर उंगली तो नहीं उठाओगे, कभी साधुओं पर उंगली तो नहीं उठाओगे। फलाना बाबा ऐसा है, वो चिलम लगाता है, वो जहर खाता है कि नहीं, वो फलाना बाबा ऐसा, उसकी दाढ़ी, वो तो फलाना, ये फलाना। वो संतों की, साधुओं की, भगवान के भक्तों की कभी कमी निकालोगे तो आपका कथा सुनना बेकार है। बोलो गोविंद भगवान। नारद ऋषि ने जान लिया कि वो तो साक्षात त्रिलोकीनाथ है, मैंने कभी कैसे दोष निकाली। न जाने कौन से गुरु पे दया निधि जाते हैं। अब देखिए नारद ऋषि के मन में शंका आई कि अगर 16,108 पटरानियां हैं, एक पत्नी से तो परेशान है मनुष्य, 16,108 जिसकी होंगी क्या हाल होगा, दिन भर झाड़ू लगाते होंगे। देखा तो भगवान हर जगह मंद मंद मुस्कुरा। भगवान ने अगर 16,108 विवाह किए तो सबके लिए एक एक महल भी बनवाया।
भगवान ने अगर 16,108 विवाह किए तो सबको ऐसे महल बनाए कि एक महल में अगर 4 खिड़की है 10 खिड़की है तो 10 खिड़की हर एक महल में। भगवान ने अगर 16,108 विवाह किए तो लाल रंग की साड़ी अगर रुक्मिणी मैया को आती है तो 16,108 रानियों को लाल रंग की उतनी कीमत की साड़ी आती है। भगवान ने अगर 16,108 विवाह किए तो बड़े आश्चर्य की बात तो ये है, बड़े ध्यान से सुने, एक रानी के रानियों के 10-10 पुत्री के कन्या का जन्म हुआ। भगवान की कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 1,61,080। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान के कितनी संतानें हुई? 1,61,080। हे भगवान, शायद ये सब पुत्र भगवान पारीक्षर जी के भंडारे में आ गए तो क्या होगा? जय सीताराम। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार भगवान का परिवार बढ़ा। एक आगे भगवान जैसे बड़े पीछे में सुंदर कथा आगे पहुंची। एक राजा रहता था जिसका नाम था पौंड्रिक। पौंड्रिक राजा को पता चला कि जो सारे जगत के परमात्मा है चतुर्भुजी है, कस्तूरी तिलक लगाए हुए, मोर पंख का मुकुट बांधे हुए, हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो परमात्मा 4 हाथ रखता है, इस वजह से उसकी सारी जगत में पूजा होती है। तो इसने 2 हाथ लकड़ी से बनवा लिए। शर्मा लोगों के पास गए, 2 हाथ लकड़ी के बनवा लिए, 4 हाथ लगा लिए। उस राजा का नाम था पौंड्रिक और अपने आप को भगवान मानने लगा, ढिंढोरा पिटा दिया, आज के बाद मुझे भगवान मानिएगा। नारद ऋषि गए, नारद जी गए भगवान के पास, द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम। प्रभु प्रभु, आपकी नकल उतारने वाला एक राजा और पैदा हो गया है, जो स्वयं अपने आप को भगवान कहने का, जिसने ढिक्की पिटवा दी है, ढिंढोरा पिटवा दिया है, क्या से हमें भगवान का कहना नहीं, उनको हम मार डालेंगे, उनकी बलि चला देंगे। भगवान ने इस पौंड्रिक नाम के राजा का उद्धार किया, अहंकार दूर किया। बोल गोविंद भगवान की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान एक बार शांति से बैठे हुए थे घर के अंदर, महल के अंदर रुक्मिणी मैया बैठी, जामवंती बैठी, सत्यभामा बैठी, 16,108 पटरानी एक जगह एकत्रित हुई, एक महल में बैठी, एक सत्यनारायण की कथा का व्रत रखा, पूजन रखा, सारी रानियां बैठी, भगवान बैठे। अभी आप पंडित जी पूजन करा रहे हैं और भगवान लिए माला तुलसी की छटकाने में लगे हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा, हे भगवान, हमने तो एक प्रभु परमात्मा समझ के इनके साथ विवाह कर लिया, ये किसकी माला छटका रहे हैं? हे भगवान, आपसे भी बड़ा है क्या दुनिया में कोई? हम तो सबसे बड़ा आपको ही मानती थी, तभी विवाह करके चली आई, तुम किसको ध्यान करते हो? भगवान गोविंद ने कहा, ये मत ही पूछो, हम किससे प्यार करें, किसको चाहें, कौन है वो भगवान? बोले अरे बताना पड़ेगा। जब 16,108 रानियों ने जिद की तो बोले उस शक्ति का नाम है राधा। बोले राधा रानी की। बोले क्या उसका नाम राधा है जिसकी आप माला जपा करते हैं? बोले जी हाँ। तो बोले तब तो नंबर 1 की सुंदरी होगी, तभी तो आप चाहते हैं, क्योंकि 16,108 पटरानियों से भी जो सुंदर रानी होगी, गुणवान होगी, तभी तो आप उससे प्रेम करते हैं। अरे आपके पास 16,108 बहुएं हैं, तब भी दूसरी से आप प्रेम करें? 108 ने 109वीं से, वो है कौन? बोले राधा। बोले कहाँ रहती है? बोले गोलोक धाम में रहती है। अब तो इनके मन में चाह है दौड़ी सारी पटरानियों को कि जो इतनी सुंदरी हो, इतनी गुणात्मिका हो, इतनी चित्तात्मिका हो, इतनी सुंदर हो कि जिसको प्राणेश्वर ही प्रेम करते हैं हमारे पति, 16,108 रानियों के बीच में माला जिसका ध्यान करते हैं, उनके दर्शन करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनके दर्शन करेंगे। मन में संकल्प ले लिया। सारी रानियां बोली, भगवान हमें राधा रानी के दर्शन करा दो, भगवान हमें राधा रानी के दर्शन करा दो। कि हम लोगों के बीच में जिसको आप याद किया करते हैं, ऐसा क्या जादू है उस राधा रानी पर? जैसे राधा रानी के दर्शन की बात आई तो भगवान ने कहा वो गोलोक धाम में रहती है। बोले हम गोलोक धाम में रहती है, आप जब चाहेंगे तो समर्थ बहुनी दोष को चाहिए, आप चाहे सर्व सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। बोले आंखें बंद करो, हम तुरंत गोलोक धाम भेज देंगे। बोले प्रभु ये तो बता दो कि आपकी राधा रानी को क्या चीज पसंद है जो हम लेके जाएं, वो खा लें, प्रसाद पाएं, तो उनको एक शांति हो, आशीर्वाद दें। क्योंकि किसी राजा के दरबार में, मंदिर में, अपने मित्र के यहाँ, गुरु संत के यहाँ कभी भी जाए तो कुछ न कुछ ले कर जाए। बोल गोविंद भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा वो श्यामा गाय का दूध पीती है,
क्योंकि श्यामा गाय का दूध मुझे पसंद था तो राधा को पसंद है। बोले श्यामा गाय का दूध पीती हैं। बोले ऐसे न ले जाना, बोले सोने के गिलास में दूध लेकर जाओ, क्योंकि कच्चा हुआ दूध पीती है। गरम करके दूध लिया। भगवान ने कहा गरम करो पहले दूध को, उसमें जब रबड़ी आ जाए तब दूध पिलाना। लेकिन उनने ये नहीं सोचा कि गरम दूध लेकर जाएंगे तो उससे भगवान को भी पीड़ा होगी, राधा को भी पीड़ा होगी। बड़े गहरा प्रसंग है, पीछे चलो, बड़ी आध्यात्मिक कथा है, ध्यान से सुने। राधा कौन थी, कैसा प्रेम था भगवान से। जब दूध लेके गई और दूध लेकर जाने के बाद गोलोक धाम पहुंची, भगवान ने कहा सारी रानियां आंखें बंद कर लो। सभी ने आंखें बंद की। बोले जोर से बोलो राधा राधा राधा। तीसरी बार राधा बोला तो सारी रानियों के नेत्र खुले तो गोलोक धाम में दिखाई दी। मृत्यु लोग द्वारका को छोड़ दिया, द्वारका छोड़ा, गोलोक धाम पहुंच गई। अब देखा गोलोक धाम में जितनी देवियां मिल रही हैं, जो झाड़ू लगाने वाली, वहाँ झाड़ू लगाने वाली जो सेविका है उसके चरणों में प्रणाम करने लगी। बोले राधा रानी दर्शन दो, राधा रानी दर्शन दो। बोले दूर दूर, मैं राधा नहीं हूँ, मैं तो राधा रानी की दासी हूँ। बोले हे भगवान, जहाँ की दासी इतनी सुंदर है कि स्वयं राधा लग रही है, जो झाड़ू लगाने वाली वो भी इतनी सुंदर है, तो महारानी कितनी सुंदर नहीं। आगे गए, दो पहरेदार खड़े हैं, गोपिकाएं खड़ी हैं, राधा की सेविका। जैसे गए उनने डंडा लगा लिया, कहाँ से आई हो इतनी भीड़ लेकर, 16,108 थी। बोले ऐसे नहीं जा पाओगे। बोले पहले महारानी जी से आदेश ले लीजिए। महारानी जी से आज्ञा मांगी कि राधा रानी के चरणों में प्रणाम। महारानी जी भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानी आई हैं, जहाँ भगवान गोविंद का नाम लिया, राधा रानी कहा आने दो। जैसे वो अंदर पहुंची, राधा रानी के चरणों में प्रणाम। राधा रानी ने पीछे को मुंह कर लिया, राधा रानी ने सत्य से किनारे मुंह कर लिया। राधा रानी ने नजर नहीं मिलाई, पीछे को मुंह किया। क्यों? राधा रानी जान गई कि हमारी सौत है। कौन है? सौत। जब से ये 16,108 पटरानियों से विवाह किया, तब से हमसे प्रेम करना गोविंद ने छोड़ दिया। पीछे को मुंह मोड़ लिया। हम इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। जैसे पीछे को मोड़ो कियो, प्रणाम किया, राधा रानी के चरणों को प्रणाम। महारानी जी क्यों गुस्सा हो रही हो, हमसे बात क्या है? राधा रानी ने कहा दूर दूर, तुम्ही ने उस कृष्ण छलिया को अपने प्रेम के बंधन में कर लिया, मेरी तरफ तो नजर भी नहीं डालता। जान गई राधा रानी की गोविंद की पटरानी है, इन्हीं ने प्रेम की चाल में फंसा लिया है। जान गई 16,108 पटरानियों ने जान लिया कि ये गोविंद को इतना प्रेम करती हैं। अगर मैं गोविंद का नाम बताऊंगी तो तुरंत किसी वस्तु को लेने के लिए दौड़ पड़ेंगी। बोले कि मेरे गोविंद ने भेजा? बोले हाँ गोविंद ने भेजा। बोले सच्ची भेजा? बोले सच्चा भेजा। बोले अगर गोविंद ने भेजा है तो बताओ, मेरे मिलने के लिए कछु न कछु जरूर दिया होगा, मेरे लिए कोई ना कोई भेंट जरूर दिया का दूध। राधा रानी तुरंत खड़ी हो गई, जान गई कि मेरा गोविंद श्यामा गाय का दूध ही पीता है, वास्तव में इनको गोविंद ने भेजा है। बोले लाओ लाओ। जैसे उस गर्म दूध को, उबलते हुए दूध को ले गई थी सोने के गिलास में। सोना जो होता है ऊष्मा का कुछ अलग होता है। सोने में गिलास में दूध रख दो, चाहे ठंडा जल रख दो, सोना एकदम प्रभावित नहीं होगा। जैसे उसमें दूध रख के पिया, राधा ने गट गट करके गर्म दूध पी गई। और जैसे ही दूध को पिया कि सज्जनों ढेर सारा आशीर्वाद दिया 16,108 पटरानियों को। वो पटरानियां पहुंच गई महलों पर, अपने द्वारका पहुंची। जैसे द्वारका के महलों के बाहर चली ही जा रही थी, बड़ी प्रसन्न थी, हम राजा के राधा के दर्शन वैकुंठ धाम में करके आई हैं। और जैसे जा ही रही थी तो आवाज आई, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, हे देवकी मैया बचाओ, हे प्राण पत्नी हो, हे प्रेमिकाओ बचाओ। आज जब देवियां गई, देवियां जान गई कि मेरे गोविंद पर कोई संकट है। जैसे कृष्ण से पूछा, हे प्रभु आपके चरण कैसे जल गए? बोले तुम्हें एक भी लाज नहीं आई? राधा रानी मेरे चरणों का पास हृदय में रखती है, तुमने जाकर गर्म दूध पिला दिया। जैसे उसने पेट से पिया, मुंह से दूध पिया, और सज्जनों वक्षस्थल से होता हुआ जैसे ही पेट पर गया, उसकी गर्माहट के कारण मेरे चरण, भगवान के चरण, भगवान करे मेरे चरण राधा रानी हृदय पर बसाई रहती हैं, तो मेरे चरण पे फफोले पड़ गए। ये है राधा और कृष्ण का प्रेम। समझ में आया? बोलो गोविंद भगवान। श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे, आली की प्रेम सरोवर छाड़ के तुम बैठो है करील की छावन में।
जहाँ गेंदा गुलाब के फूल खिले, रही वो कर सूद सुभावन में, मन को भी मिले विश्राम वहीं, श्री राधा किशोरी के पावन में। बड़ी सुंदर बात है। एक दिन नंदलाल ब्रखभान की गली में जाए। एक दिन हमारे कन्हैया राधा रानी के नगर में पहुंच गए। राधा रानी के गांव का नाम क्या है जानते हैं कोई? राधा रानी की जन्मभूमि कौन है? कोई जानता है इतने में? देखो माता जी जानती करें बरसाना, बोल बरसाने वाले की। राधा रानी की जन्मभूमि बरसाना। राधा रानी के गांव में खेलने के लिए नंदलाल गए। एक दिन नंदलाल ब्रखभानु की गली में जाए और इशारा कर दिया, राधा जब तेरे गांव में मैं आया करूंगा तो बंसी बजाया करूंगा। अब बंसी जहाँ सुनाई दे और बंसी में राधिका नाम सुनाई दे तुम थोड़ी चली आओ। क्या कहा? बंसी बजाए नाम राधिका उचारो है। बंसी बजाई हो, क्या कहा? राधिका, ए राधिका। तो चौक पड़ी राधे और झरोखन से लागी झांकी। राधा दौड़ी और अट्टालिकाओं में जो खिड़की बनी होती है अट्टालिकाओं में, उन झरोखों से झांकने लगी। कहाँ है मेरा श्याम? कहाँ है मेरा श्याम? कहाँ है मेरा श्याम? कहाँ है मेरा श्याम? तो श्याम नाही दिखे गिरी खा के तमारो है। जब कन्हैया नहीं दिखे तो बेहोश होकर राधा रानी गिर गई। जैसे राधा रानी बेहोश होकर गिरी तो चौक पड़ी कीरत बाई और दौड़ने लागी राधा संग। राधा रानी की माता जी को पता चला मेरी राधा बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। तो क्या कह रही है? जाने कौन है मेरी लाली को बड़ो भूत लागो है। मेरी लाली को कोई भूत लग गया, क्योंकि अभी अभी खेल रही थी, अभी बेहोश हो गई। एक सखी दौड़ी और मैया से कहने लगी, इन मैया से, कीरत बाई से, कि भूत नाही लागो या को नंद पूत लागो है। भूत नाही लागो या को नंद पूत लागो है। अरे भूत की झाड़ फूक तो हो सकती है, लेकिन किसी को किसी का पूत लग जाए उसकी कोई झाड़ फूक नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। कोई श्याम सुंदर से कहे तो ये जाके, भूला क्यों दिया हमको ओ कोई श्याम सुंदर से कहे तो ये जाके, भूला सुंदर कहे तो ये जाके, भूला क्यों दिया हमको ना बना बना के, भूला क्यों दिया भोला क्यों दिया हमको ना बना, लाखों दिया ना बना। क्या कह रही है? ये मेरे बाबा सकम दुनिया ने, ये मेरे बाबा आप ही आना हो हम लगाने, आप ही आना दर्द रह जाएगा उम्र भर का दिल पे, दर्द रह जाएगा उम्र भर का, अगर प्यारे मोहन बंसी बजाते, प्यारे मोहन बंसी बजाते, अगर प्यारे मोहन बंसी बजाते, हरि बोल। उनका सारथी सोने के रथ में बैठा है, चला जा रहा था। भगवान कृष्ण सोने के आभूषण पहने, बाजूबंद पहने, मुकुट लगाए हुए, अपने रथ में सोने
उसी मार्ग से सुदामा नाम का बालक, पहले बालक ही थे गुरुकुल में, सुदामा नाम के ब्राह्मण बालक रूप में वो भी अपने मित्रों के साथ पढ़ने जा रहे थे। क्या देखा कि अनेक मित्र बगल से निकल गए, सुदामा जी के लग गया पैरों में कांटा, बड़ा सा बबूल का कांटा, ऐसा कांटा लगा कि तलवे से लगा के ऊपर छेद करके आ गया, पूरा पंजा फड़ गया। जैसे कांटा लगा, सुदामा जी रो रहे हैं, बचाओ मित्र, मेरा कांटा निकाल दो, मेरा कांटा निकाल दो। किसी मित्र ने नहीं सुना, किसी मित्र ने उस पुकार को नहीं सुना। सुदामा जी को के बगल से जैसे भगवान का रथ निकला, भगवान से ना रहा गया कि ऐसा गरीब ब्राह्मण जिसके चरण में पादुका भी है सो टूटी, और पादुका पहने हुए उस पादुका के नीचे कांटा लगा हुआ है, कांटा भी ऐसा लगा कि शीर्ष भाग में पंजे के ऊपर निकाल कर चला आया। बोल गोविंद भगवान। भगवान रथ से कूदे और रथ से कूदने के बाद कांटा को हाथ से निकालने लगे। जैसे कांटा को हाथ से निकालने लगे, कांटा को निकालना चाहा, ढेर सारा प्रयास किया, रक्त से बमन कर रहा है, रक्त बह रहा है चरणों में, लेकिन कांटा नहीं निकला। बोलो गोविंद भगवान। कांटा नहीं निकला। फिर सज्जनों तो क्या किया, बड़े ध्यान से सुने, सुदामा जी की मित्रता है। क्या किया, तुरंत ही उन्होंने अपने मुंह को आगे बढ़ाया, मुंह को आगे बढ़ाने के बाद अपने दांतों को लगा दिया सुदामा जी के चरणों में। तो कांटा नहीं निकला तो कहाँ लगाया, भगवान ने अपने दांतों से कांटा निकाला। अब मिट्टी छपी हुई है, गोबर छपा हुआ है, और जैसे कांटा निकालने लगे तो कांटा तो निकला, जाने कितनी मिट्टी उनके मुंह में चली गई, गोबर चला गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तीनों लोगों का स्वागत, बाजूबंद पहने हुए, किरीट मुकुट धारण किए हुए, सोने के रथ में जाने वाला वो कृष्ण आज ब्राह्मण देवता के चरणों से कांटा निकाला तो मुंह लगा दिया। जैसे मुंह लगा के कांटा निकालना चाहा, सुदामा जी के आंसू वाले बोले, क्यों राजकुमार, तुम कोई राजा लगते हो, इतनी सुंदर, इतनी युवान, इतनी सुंदर, इतने सुकोमल, इतने कोमल कोमल तुम्हारे हाथ पैर, सोने के रथ में आए हो। नहीं, कांटा ना निकालो, तुम कांटा ना निकालो, मिट्टी छप जाएगी। गोबर छपे हुए, मिट्टी छपी हुई है, वो मिट्टी हाथ में नहीं छपी, मुंह में ही चली गई। कोई बालक अगर गेंद खेल रहा हो और गेंद को कीचड़ में उछाल दे, फेंक दे, और दो चार छींटे किसी पैंट शर्ट वाले को पड़ जाए, ए मूर्ख बालक, मैं छप गया, मेरे कपड़े फैले, तो थप्पड़ लगाओगे। लेकिन उन्हें गोबर ही मित्रता से खा लिया। कहते हैं जो आजकल के फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड इसका फ्रॉड हो। ये फ्रेंड जो होते हैं ना, बोले कौन है, बोले हमारा फ्रेंड है। ये कौन है, हमारे फ्रेंड हैं। फ्रेंड इज द फ्रॉड। और मित्र कौन होते हैं, मित्र तो हमारे मित्र ही होते हैं। परिहित सरिस, मित्र की पहचान क्या होती है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, परिहित सरिस पर पीड़ा समो नहीं अधमाई, पर पीड़ा समो नहीं अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, पर पीड़ा। यारी को भूल न जाना, चाहे सारा जगत हो जाए बेगाना। मारो ठोकर दुनिया वालों, मारो ठोकर दुनिया में, सारे जगत का बहाना, बस कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, बस कृष्ण के चरणों में मन को लगाना। सुदामा जी की ऐसी मित्रता हुई, भगवान कृष्ण के चरणों से कांटा निकाला, बेस्ट फ्रेंड हो गए, पक्के यार हो गए। कृष्ण भगवान को इतना प्रेम करने लगे कि जब तक कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने लगे, देखिए मित्रता समझ गए आप लोग। मित्रता कैसे, एक कथा को लेकर मैं चल रहा हूँ, कैसे मित्रता हुई, जब कांटा निकाला तब से मित्रता हुई। अब गए गुरुकुल में गए, जब सुदामा जी को भोजन की थाली लगाई जाती है गुरुकुल में, आवासीय विद्यालय में पढ़ते थे, गुरुकुल संस्कृत विद्यालय में जहाँ संस्कृत की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा दी जाती है, तो उस गुरुकुल में अगर सुदामा जी को पहले थाली लगा दी गई भोजन की, कन्हैया को अगर बाद में मिला तो कन्हैया लाल भोजन नहीं करते। कहते हैं द्वारकाधीश, नहीं, जब तक
सुदामा जी भोजन करना शुरू नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण की थाली लग गई, सुदामा जी को नहीं मिली, सुदामा जी बैठे रहते हैं द्वारकाधीश के पास में, सुदामा कृष्ण नहीं खाते, कृष्ण भोजन नहीं करते कि जब तक सुदामा को थाली नहीं आएगी तब तक भोजन नहीं करते। अरे ये बात तो छोड़ो, सुदामा जी नितांत गरीब थे। धीरे धीरे समय आया, भगवान तो साक्षात परमात्मा है, परमात्मा को क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा लिखना पड़ेगा, वो तो सर्व सामर्थ्यवान है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सर्व शास्त्रों और सर्व विद्याओं में वो पारंगत हैं, उनको क्या शिक्षा ग्रहण करनी है। लेकिन भगवान जब पढ़ने गए, कहाँ पढ़ रहे थे भगवान? भगवान पढ़े उज्जैन में सांदीपन गुरु के यहाँ। उनके गुरु का नाम सांदीपन महाराज। बोल सांदीपन महाराज की, बोल उज्जैन के महाकालेश्वर बाबा की जय। जहाँ महाकालेश्वर बाबा विराजमान, उज्जैन में पढ़े। जैसे ही पढ़ ही रहे थे, एक दिन पाठ याद करने को गुरुजी ने दिया तो सारे बालकों ने पाठ सुना दिया। अब भगवान कृष्ण तो ठहरे परमात्मा, तो परमात्मा को याद करने की आवश्यकता नहीं, उनको तो सब कुछ पहले से याद है। तो उन्होंने क्या किया, सुदामा से जब पाठ पूछा गया, सुदामा नहीं बता पाया, क्योंकि गधों से जितने कमजोर बच्चे होते हैं उनसे पहले पाठ पूछते हैं गुरुजी, उनको ज्यादा डांटते हैं कि ये सुधर जाए, और जब वो बता देते हैं पाठ, फिर होशियार बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे ही पाठ याद कराने को कहा, पाठ नहीं सुना पाए सुदामा। अब भगवान कृष्ण को तो याद था, भगवान कृष्ण से पूछा गया, अरे द्वारकाधीश, अरे कृष्ण तू भी बता, तू भी पाठ सुना। भगवान कृष्ण बोले, हूँ हमें भी नहीं आता है। बोले गुरुजी हमें भी याद नहीं है। क्यों? कि अगर सुदामा के डंडे गलेंगे अकेले, क्योंकि नियम होता है कि 50 बच्चों की कक्षा हो और 50 बच्चों की कक्षे में केवल एक को ही डंडा मारा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। और सबके डंडा दो पड़ जाए, मैथ का सवाल भूल जाओ, कि हिंदी का कोई प्रश्न भूल जाओ, इतिहास का प्रश्न भूल जाओ, सबको डंडा खाना पड़े तो बड़े प्रेम से खा लोगे। और कहीं एक को मारे गुरुजी तो बड़ा अपमान होता है, फिर बच्चे पर चोट लगती है और सुधर भी जाता है। वो जान लिया कृष्ण जी ने कि सुदामा ने केवल पाठ नहीं सुनाया, बाकी सब बच्चों ने सुना दिया, अकेले डंडा खाएगा। तो जब हम सुख में साथ देते हैं तो आज दुख में भी साथ देंगे। आज वो भी पाठ भूल गए कि आधे आधे डंडा दोनों लोग खाएंगे, तो सुदामा को थोड़ा सा शांति मिली रहेगी। गुरु जी ने कहा नहीं 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 नहीं, बालक कोई उद्दंडता करे तो उसको दंड दो। ऐसा भी नहीं कि हमारा छोटा सा लाला है, बड़ी प्यारी प्यारी महाराज गाली देता है। हे भगवान, गाली देना भी आपकी बालक की होशियारी है, बड़ा प्रेम करते हो। अगर बालक कोई उद्दंडता करता है उसको दंड दो, लेकिन ऐसा भी ना दो कि उसके प्राण चले जाए। उसको थोड़ा सा डराओ धमकाओ, क्योंकि आगे के लिए वो सचेत हो जाए कि मैंने गलत किया। जान गए कि सुदामा पाठ नहीं सुना पाए, ये अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। अगर ये पढ़ लिख के नहीं गए तो माता पिता हमें श्राप देंगे, कैसे विद्यालय में हमने एडमिशन करा दिया। आज गुरु जी ने दंड दे दिया, कह दिया जाओ गुरु माता के भोजन बनाने के लिए लकड़ी भीन कर लाओ। सुदामा चरित्र है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलने लगे हैं कृष्ण सुता, संग चले हैं सुदामा भाई, लेके हथेली बिचना पोटरी, चलने लगे हैं श्री अदुराई। इस तरफ खींच देते हैं सुदामा जी तो किशोर सुशीला और 2 बच्चे उभर जाते हैं, और इस तरफ खींचते हैं तो इस तरफ के बच्चे खुल जाते हैं। ऐसी गरीबी प्रभु काहू को न दीजो, ऐसी गरीबी प्रभु काहू न दी। सुदामा जी महाराज ये स्थिति लेकर रो रहे हैं। सुबह जगे बच्चे फिर भिक्षा मांग के लाए, जैसे भिक्षा मांग कर लाए तो भाई भाई आपस में बात करते, भैया भैया सुनते हो आज पिताजी को ढेर सारी भिक्षा मिली, आज पेट बात आई। फिर केतली में चावल बने, उस बटोही में चावल बने, चावलों की एक एक मुट्ठी जैसे खाना शुरू किया। कैसे नहीं, पुराने चावल सैला हुए थे, चावल इतने डाले फूल गए, उन चावलों को खाना शुरू किया। चावल खत्म, भूख लगी है पिताजी, भूख लगी है, हर पिताजी भूख लगी है। हर माँ बाप भूखा रह सकता है लेकिन अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकता। माँ ने जब तुझे ममता दी तब तूने माँ जानी। ध्यान दो सज्जनों, उस माँ को, उस माँ ने कैसे आपको गोद में पाला है। माँ ने जब तुझे ममता दी
तब तूने माँ जानी कि बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। दूध की कदर ना जानी, बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। बेटा तूने दूध की कदर ना जानी। छोटे से तुझे बड़ा किया है, बड़ा किया है, पालन पोषण करके बच्चों को बड़ा कर दिया। भूखे प्यासे बच्चे जैसे तैसे बड़े हुए। सबसे बड़े बच्चे की उम्र हो गई 16 वर्ष। सुदामा जी के यहाँ आज भी पूर्णतया पेट भरने के लिए कोई चारा नहीं है। भिक्षा मांग कर लाते हैं। भिक्षा मांगते मांगते बहुत समय बीत गया। आज के दिन बालकों को भोजन करने के लिए सुदामा जी जब भिक्षा मांगने गए तो गांव वालों ने भिक्षा देना बंद कर दिया। अच्छा, भिक्षा देना बंद कर दिया तो पंडित जी ने सोचा कि पंडित जी रोज जाते हैं मांगने, तो पंडित जी को देना बंद कर दिया। तो पंडिताइन को भेज दो, पंडित जी आए हो, पंडित जी को देना बंद कर दे, आपसे रोज ही मांगते रहते। तो पंडिताइन जब आ गए, बालकों के लिए तो पेट चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब पंडिताइन मांगने गई, फिर 5 रोटी भिक्षा में लेकर आई, जैसे तैसे चावल बनाए, बालकों का पेट भरा। उस गरीबी को देखते 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 आज नहीं रहा गया सुशीला से। सुशीला बोली, स्वामी स्वामी, कब तक इस गरीबी को झेलेंगे, कब तक इस गरीबी को सहन करेंगे। आज मुझसे बालकों का भूखापन देखा नहीं जाता। क्या बात की, क्या चतुराई की सुशीला ने। सुशीला बोली, स्वामी स्वामी, मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र का नाम कृष्ण है। सुदामा जी रोते रोते बोले, जी हाँ। ध्यान दें, कृष्ण का नाम तो सब लोग लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि दुनिया में रोने से कोई फायदा नहीं है। अगर रोना चाहते हो तो भगवान के सामने एक बार आंसू बहा दो, जीवन भर के आंसू पोंछ देंगे भगवान। बोलो गोविंद। कोई अच्छी बात आ जाए तो ये तो कर दिया करो, इससे हमें बहुत बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान के सामने रोकर देखो, दुनिया में रोगे दुनिया बदनाम करेगी। रो रहा था, क्यों रो रहा था, खाने को नहीं होगा, अरे दुनिया को क्यों दिखाते हो, इनके सामने रो लो। विश्वास ना हो प्रिय सज्जनों तो करके देखना, आपकी गरीबी ना दूर कर देना। सुशीला रोकर बोली भगवान कृष्ण से, भगवान सुदामा से, सुदामा, हे प्राणपति, हे प्राणपति, हे पतिदेव, आपके बचपन के मित्र का नाम कृष्ण है। बोले, जी हाँ कृष्ण है। रोते जा रहे। भगवान गोविंद ने कहा, चिंता ना करो, जो रोते रोते मेरा नाम गोविंद पुकारता है उसके यहाँ मैं दौड़ा चला आता हूँ, उसके ऊपर कृपा हो जाती है। रोते रोते भगवान को कहा, सुदामा जी ने, हाँ मेरे मित्र का नाम कृष्ण है, गोपाल है, गोपाल है। क्या होता है ऐसे मित्र का, क्या मतलब इस मित्र का? इस मित्र के होते हुए भी मेरे बालक दोपहर का भोजन नहीं कर पा रहे। सुशीला ने कहा, स्वामी कोई बात नहीं, उन मित्र को पता थोड़ी होगा, जाके अपने मित्र से मिलाओ। ये नहीं कहा कि उनसे जाकर मांगना, कर भिक्षा मांगना, उनसे कहना बच्चों के लिए खाने को दे दो, राजमहल दे दो, धन संपत्ति दे दो। जैसे ही मांगने की बात आई मना कर दिया, बोले नहीं मैं भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा, मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, स्वामी मांगने की बात नहीं कर रहे, अरे अपने मित्र से मित्र को मिलने में तो हमेशा चाह होती है। किसी मित्र को, वर्षों का पुराना मित्र किसी शादी विवाह में मिल जाए कि अरे भैया तू कक्षा 10 में मेरे साथ में पढ़ता था, क्या ठाट बाट होते थे, बातें करते हैं आप मीठी मीठी की नहीं, बड़े ध्यान से सुने। बोले जा तो सकते हो अपने मित्र से। अरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो सेल्फी ले लेता है, फोटो खिंचा लेता है, या दुनिया का कोई भी राजनेता हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, उनके साथ फोटो खिंचा लेता है तो बड़ा ही दिखाता है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। वो तो तीनों लोगों के स्वामी है, सबके प्राइम मिनिस्टर के भी बाप हैं। बोलो गोविंद भगवान। यूट्यूब के माध्यम से आज वर्ल्ड में एक कथा देखी जा रही थी, जिन्होंने सब लोग देख रहे हैं, ध्यान दें। सबके जगत पिता, सबके प्रधानमंत्री के भी प्रधानमंत्री हैं। उनको पाने के लिए, उनके यहाँ दर्शन करने जब तुम जाओगे तो तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण हो ही जाएंगी। सुशीला से बोले नहीं 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 नहीं, मैं भगवान के यहाँ जाऊंगा तो एक शर्त में जाऊंगा, मांगूंगा कुछ नहीं, बिना इच्छा के निष्काम जाऊंगा।
सुदामा जी महाराज जाने लगे। जब जाने लगे तो एक चिंता सताने लगी। बोले देवी, इतने वर्षों बाद इतना बड़ा कोई मित्र हो, मान लो हमारा मित्र कोई डीएम बन गया हो और जिला अधिकारी से मिलने के लिए आप जाओगे तो ये होगा चलो मीठा का डब्बा तो ले ही जाएं, हमारे पास 2 कौड़ी नहीं है तो क्या ले जाएंगे। अब उनके पास कुछ नहीं है तो सुशीला बोली अपने मित्र के मिलने के लिए कुछ भेंट तो ले जाओगे, राजा है, राजा के दरबार में कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो बोले ठीक है। सुशीला गई भिक्षा मांगने के लिए। बड़े ध्यान से सुने, कैसे थे वो चावल। सुशीला 5 घरों में भिक्षा मांगने गई, 5 घर से 3 मुट्ठी चावल लेकर आई। या 5 घर में 5-5 किलो नहीं देख सकते थे, 5 घर में 5-5 किलो नहीं देख सकते थे। 5 घरों में 3 मुट्ठी चावल लाई, 3 मुट्ठी चावल हुए वो गबड़ा से बड़ा कर लिए। मिलाए क्यों चावल आपस में? चावलों को आपस में इस वजह से मिलाया, कोई आधा टूटा था, कोई हरे रंग का चावल था, कोई पीला था, कोई कालिमा छा गई थी चावल में, पुराने चावल किसी ने दे दिए, सब टूटे फूटे चावलों को मिला दिया। सुशीला बड़ी चतुर थी। हर पत्नी घर की जो गृहलक्ष्मी होती है बड़ी चतुर होती है घर चलाने में। पति को तो होश नहीं रहता, पति तो यहाँ वहाँ लगा रहता है बाहर की व्यवस्था देखने में, लेकिन पत्नी जो घर चलाती है बड़ी चालाक होती है, चतुर होती है, सुलक्षणा होती है। जैसे पता लगा कोई मेहमान आ जाए, उन्होंने कहा भोजन के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, अब क्या खिलाएं? तो बोले एक आम रखा है, चलो मैंगो शेक बनाए देते हैं। कुछ नहीं है, मिठाई वहीं से काम करेगा। अनेक अनेक प्रकार की व्यवस्था होती है। बोलो गोविंद भगवान की। सुशीला जान गई कि जब मैं 5 घरों के चावल लेकर जाऊंगी और टूटे हुए चावल एक साथ मिल जाएंगे तो जान जाएंगे भगवान श्री कृष्ण कि कितनी निर्धन है, कितनी गरीब है। अब चावल भी लाया है तो 10 घरों के मांग के एक घर से चावल नहीं लाया। चलन लगे हैं मित्र सुदामा, चलने लगे हैं द्वारिका नगरी में। ओ मेरे यार सुदामा रे, सुदामा रे, सभी लोग आइए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़ी बिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़ी बिना में आए। ये वाला भजन CBSE की पढ़ी हुई बालिकाएं दिल्ली पब्लिक स्कूल राजस्थान, दिल्ली पब्लिक स्कूल राजस्थान की बच्चियों ने इसको गाया था, केवल स्कूल में बिना ऑर्गन के, तबला और हारमोनियम में, केवल कोई ज्यादा संगीत नहीं था, तबला और हारमोनियम में। ऐसा सोशल मीडिया में छा गया कि पूरी दुनिया उसको गाती है। सभी लोग गाएंगे। बता मेरे यार सुदामा रे, यार सुदामा रे, भाई घरे बिना मेरा यार सुदामा रे, भाई घरे बिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घरे बिना में आया। बता मेरा यार सुदामा में आया करना, बालक था जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा तकरार सुदामा रे, भाई घरे बिना में आया। हुई तकरार सुदामा, मैंने सुना दी तुम कहानी, क्यों घर पर की ठोकर खानी, क्यों घर पर की ठोकर खानी। वो देखी मार सुदामा रे, क्या बोले भगवान? सब बच्चों का हाल बता दे, सब बच्चों का हाल बता दे। निशानी शीश पकान जगा तन में, उनके शीश
इसमें कोई पगड़ी भी नहीं है। जैसे गर्मी में आपको ग्रीष्म ऋतु में गर्मी लगती है, धूप लगती है, साफी ओढ़ लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, हैट लगा लेते हैं, लेकिन उनके तो कोई पगड़ी भी नहीं है। शीश पगा न जगा तन में आही जाने को आही बसो की गामा। जब पहुंचे द्वारका में, द्वारपालों के पास पूछे, द्वारपालों, द्वारकाधीश का जो द्वारका के महलों के अंदर जो विराजता है द्वारका का राजा, उनसे जाकर कह दो सुदामा आया है, सुदामा आया है। देखा उनकी दशा को कि सर से लगा के और नखा तक कोई भी उनके आभूषण नहीं, जूती नहीं, पैर में चप्पलें नहीं, पादुका नहीं, शरीर पर कोई झंगुलिया नहीं, केवल एक लंगोटी लगाए, फटी हुई धोती पहने और सर पर कोई पगड़ी भी नहीं चले आ रहे। ये फटीचा, ये पागल, ये पागल, पागलों का देश बनाए, ये भगवान का मित्र होगा। ऐसे होते हैं भगवान के मित्र। जी हाँ, ऐसे ही होते हैं भगवान के। धन की कोई आवश्यकता नहीं, माया की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो माया के स्वामी है, माया के अधीन है। प्रेम की आवश्यकता, प्रेम से पुकार के तो देखो गोविंद को। तो शीश पगा ये गरीबी कहा दशमी के दर पे गरीबा गया चले आए मोहन सुनते दौड़े हुए चले गए, पकड़ कर लाए सुदामा महाराज को, बगल में बैठा लिया, बराबर पे अपने सुदामा बैठा द्वारकाधीश भगवान की। जैसे ही सुदामा ले लो, प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए कि लैया बढ़ रही है, वो लैया नहीं है, अमृत है भगवान की कृपा से। भगवान का प्रसाद अगर बन गया तो अमृत बन जाता है। बोल बाबा गोविंद भगवान। ग्रहण किया। जैसे ही सुदामा जी ने चरण धोए, सुदामा जी के चरण धोने के बाद बोले कछु तो भाभी ने दिए होगा, बोले कछु ना दियो, शर्म की वजह से उन्होंने नहीं बताया। तो तुरंत ही भगवान कृष्ण बैठे थे, बगल में पोटरी दिखाई दी, पीली पीली, छप से पोटरी खींच ली, सुदामा जी की पोटरी को खोला। सुदामा जी बोले नहीं 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 करिए, उसको मत खोलना, उसको मत खोलना। बोले अरे तुम बचपन में भी कपटी रहे हो, अरे मित्र मैं जानता हूँ अभी भी तुम कपट कर रहे हो, कुछ ना कुछ अच्छी चीज है। जैसे ही चावलों को खोला, शर्मा रहे हैं कि 16,108 राजकुमारियां कन्याएं देखेंगी तब क्या होगा। बोला एक मुट्ठी चावल झप से पा दो। एक मुट्ठी चावल खाए, एक छत्र सम्राट दे दिया सुदामा जी को, एक छत्र सम्राट बना दिया, एक छत्र का राज दे दिया। और दूसरी मुट्ठी निकाले और दूसरी मुट्ठी भी झपट से पा लिए भगवान कृष्ण ने। रुक्मिणी मैया बगल में खड़ी थी और तीसरी मुट्ठी पाने ही वाले थे, सो रुक्मिणी ने झप से हाथ पकड़ लिया। बोल कृष्ण कन्हैया।
रुक्मिणी बोली स्वामी स्वामी क्या कर रहे हो? अरे तने अपने अभी तो ख्याल रखो, तीनों लोग दे दोगे क्या? तीनों लोग निछावर कर दोगे तब कहाँ रहेंगे आपके 1,61,080 पुत्र? भगवान कृष्ण को ऐसा सुदामा जी वैसा महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, ना उन्होंने मांगा। संतोषी ब्राह्मण ने क्यों मांगेंगे? संतोषी ब्राह्मण कभी मांगता नहीं। चलने लगे सुदामा जी, अच्छा ठीक है हमारा समय हो गया, अब हम जा रहे हैं, क्योंकि 1 महीना तक हम रुके। जैसे जाने लगे तो भगवान कृष्ण के आंसू आ गए। बहुओं की तुमने फैक्ट्री खोल रखी है क्या? जब से तूने बहुओं की फैक्ट्री खोली तभी तो यदुवंशियों के लड़कों के विवाह कम होने लगे। बोल गोविंद भगवान की जय। सारी की सारी यदुकुल की कन्याएं तुम अपने घर में ले आया, सज्जनों आशीर्वाद देते गए। महाराज की सुदामा जी जाने अर्जुन को श्राप लगा 7 दिन में, राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में तक्षक सर्प डसने का। अर्जुन पुत्र राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र, जब 7 दिन में तक्षक सर्प डसने का श्राप हो गया तो उन्होंने कहा जब 7 दिन में मरना ही है तो क्यों ना राजकाज छोड़ के भजन करने चले जाओ, अंत समय अगर राम का नाम निकल लिया तो हम मुक्त हो जाएंगे। गंगा जी के किनारे गए, गंगा जी के किनारे बैठकर चिंता व्यक्त कर रहे थे। लाखों साधु एकत्रित थे। उसी बीच में राजा परीक्षित जी महाराज आप पधारे, उसी बीच में सुखदेव जी महाराज पधारे। सुंदर था, एक तो राजपद का अहंकार, क्योंकि भगवान कृष्ण का पोता है, भगवान कृष्ण का पुत्र है, भगवान कृष्ण का पुत्र तो राजा का पुत्र होने के बाद राजपद का अहंकार, मैं भगवान का पुत्र हूँ। धीरे धीरे सुंदरता का अहंकार, और सुंदरता का अहंकार 3, 4, 6, 10 मित्र मिल लिए और पहुंचे समुद्र के किनारे। तो वहाँ दुर्वासा, चमन, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ अनेक ऋषि भजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे। स्नान करने के बाद इनने क्या किया, इनने मजाक किया साधुओं से। क्या कहा, जो सांब थे, सांब बिल्कुल स्त्रियों की तरह उनका सुंदर सुसांग शरीर था, उसमें क्या किया, साड़ी बांध दी, साड़ी पहना दी शाम को, और पेट में पेटू राजा जैसे जोकर नहीं बन जाते ऐसे कपड़े भर दिए। तो कह दिया चलो बहू बना के ले चलते हैं, इन साधुओं से पूछेंगे असली साधुओं की नकली। गए और कह दिया तुम ढोंग करना शुरू कियो। तो बहू कर वो शाम नाम का जो पुत्र कलहारना उसने शुरू किया। पहुंचे, महाराज विजय हो, महाराज हम यदुवंशी हैं, ये बहू को अपनी लेकर आए हैं, इसके गर्भ में बालक है कि बालक का थोड़ा बताओ तो सही, क्योंकि इसके बच्चा होने में बहुत विलम्ब हो रहा है। दुर्वासा, चमन, अंगिरा अनेक ऋषि बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अरे मूर्ख बालकों, तुम जिस कुल में जन्म लेकर आए हो योगेश्वर श्री कृष्ण का कुल है, तुम साधुओं की परीक्षा लेते हो, साधुओं का उपहास करते हो। बोले जाओ, इनके गर्भ में ना बालक है ना बालिका है, मूसल है, मूसल, जिस मूसल से हम लोग हल्दी कूटते हैं। बोले मूसल है, जैसे मूसल की बात कही, बोले यही मूसल तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। बोलो गोविंद भगवान की। उस मूसल को लेकर सब घबरा गए यदुवंशी। बालकों ने नहीं जाना था संत गुस्सा हो जाएंगे, बालक घबराते हुए गए, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, अपनी बात को सुनाया तो भगवान कृष्ण जीवन में कभी रोए नहीं, आंसू बहने लगे। धन्य है रामचरितमानस में लिखा कि विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। मैं ब्राह्मण, संत और साधुओं की और भगवान के भक्तों की रक्षा और गाय की रक्षा करने के लिए प्रकट होकर आया, लाला बन के आया, देव जी का लाला बनकर। लेकिन मेरे सामने साधुओं का अपमान हो गया। नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं रहूंगा। उसी समय इनको कह दिया यदुवंशियों को, शाम को और अनेक जो पुत्र थे प्रद्युम्न को, कि इस मूसल को घिस घिस कर छोटे छोटे कण रेती से जब घिसोगे समुद्र में फेंक देना। घिस घिस के जो कण निकले समुद्र में फेंक दो। लेकिन संत वचन पत्थर की लिखा। संत जो कह देते, संत आशीर्वाद दे दे वो कार्य सिद्ध होके रहेगा, और संत श्राप दे दे वो कार्य बिगड़ कर रहेगा, सत्यानाश हो जाता है। गए यदुवंशी, जब गए इन्होंने मदिरा पी रखी है। भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता हुई। भगवान कृष्ण गए बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, तो वही सुग्रीव का भाई बाली, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान धरा राम सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। ओ परमानंद सुधारस में चले, लीला रति रस रस निधान की, आरती रति
ताप निवारी आरती आरती विमोहे विनाशी विषय विनाशी विमोह विनाशी विमोह विनाशी भगवत तत्व परम ज्योति परमात्म ज्ञान आरती अति पावन पुराण परमहंस मन उल्लासी परमहंस मुनि मन उल्लासी रसिक हृदय रस रास विलासी रसिक हृदय रस रास विलासी भूति मोह के रस प्रेम सुदासी भूति मोह के रस प्रेम सुदासी सखाई कंचन प्रिय सुनाओ आरती अति पावन पुराण की 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 आरती अति भगवान के बोल राधा रानी के आज के आनंद की सप्ताह दिवस के आनंद की निगोटा ग्राम की ज्योतिराम महाराज जी के संत समाज के भक्त समाज की श्रीमद् भागवत भगवान की भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की। पुरुष तो कहीं ना कहीं कठोर होते हैं।